जय हिंद एवरीवन। मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं। एक इंसिडेंट हुआ पहले, देन उसके बाद अगेन एक और इंसिडेंट हुआ। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में होता है, नॉट जस्ट इन एनडीए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में होता है, इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। मैंने देखी आदित्य धनराज की सिस्टर की वीडियो मैंने देखी कुछ दिन पहले। आई हर्ड एवरीथिंग। उनके जितने भी जो भी उनके क्वेश्चंस थे, आई हर्ड एवरीथिंग। एंड उस पे मेरी भी कुछ मुझे भी कुछ थ्योरीज है जो मुझे लगी कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एनडी के अंदर ना, ये जो सीनियर टर्म्स के अंदर जो ये प्रिविलेजेस जो मिलते हैं ना, इनका सीनियर्स बहुत बुरा यूज़ करते हैं। मेरे नोन में कुछ एनडी कैडेट्स हैं और कुछ सीनियर्स हैं, तो वो काफ़ी बताते हैं कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड दे थिंक कि इट्स अ प्रिविलेज टू रगड़ा देते हैं जूनियर्स को। बहुत ज़्यादा जो टॉर्चर होता है एक टाइप का, कि अभी जो जो नए नए बच्चे जा रहे हैं, ये एडटेक कंपनीज की वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई हो गया है एनडीए। कई बार क्या होता है, बच्चे इतना सोच के भी नहीं जाते हैं एनडीए में कि इतना इतना रगड़ा होगा फर्स्ट टर्म में, इतना बुरा होगा उनके साथ फर्स्ट टर्म में। एंड ऑफ कोर्स एक सिविलियन बच्चा जब जाता है एकेडमी में, एक सिविलियन बच्चा आ जाता है, जैसे कि धनराज की सिस्टर ने बात की कि सिविलियन बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है। एंड इस ये आई डोंट नो कि ये कोई फैक्ट है या नहीं, बट कहीं ना कहीं ये ट्रू भी है। क्योंकि किसी के पेरेंट अगर एनडी से पास आउट हैं, तो उस बच्चे को पेरेंटल स्कॉन में स्पेस मिलता है। उस बच्चे को एक एक लाइक एक पुश मिलता है, एक पुश होता है ना। तो आई थिंक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चे भी, उनको भी एक पुश होता है, क्योंकि उनके सीनियर्स ऑलरेडी सीनियर टर्म्स में होते हैं। सैनिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं, उनके सीनियर्स भी ऑलरेडी सीनियर टर्म्स में होते हैं, तो उनको इतना प्रॉब्लम आता नहीं है। प्रॉब्लम किसको आता है? जो सिविलियन बच्चा होता है, जो बिल्कुल एक मीडियोकर बैकग्राउंड से आता है, या पुअर बैकग्राउंड से आता है, कह सकते हैं हम। अब वो इतना रगड़ा दिखता है फर्स्ट टर्म में, एंड वो क्या बोले घर वालों को? फ़ोन जब होता है, संडे को कॉल होता है, वो घर पे क्या बताए? अब घर पे घर वालों को कुछ बताएगा तो घर वाले कहेंगे वापस आ जा। क्या बताएगा घर में? बताओ। एंड हेयर आई थिंक कि अनुराग सांगवान वाज he was cunning, he was clever। वो चालाक निकला है ना। वो एकेडमी छोड़ के वो चालाक निकला, उसको समझ आ गया था कि यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सिस्टम नहीं है। बेशक उसने जो भी उसने जो जितना भी जो भी उसने बात फैलाया कि मैं इतना किलोमीटर भागता हूँ, जो भी भागता हूँ, रगड़ा तो होता ही है, मिलता ही है। उसको थोड़ा ज़्यादा मिला होगा, बट स्टिल वो समझ गया था कि अंडर एकेडमी में सरवाइव करना कितना मुश्किल है, कितना इजी है एक सिविलियन बच्चे के लिए, ऑफ कोर्स। एंड तो मेरी जैसे कि मैं थ्योरीज के बारे में बात कर रहा था, तो मेरी थ्योरीज ये हैं कि जैसे कि उसकी सिस्टर ने भी धनराज की सिस्टर ने क्लेम किया है कि धनराज को कुछ ना कुछ जो अंतरिक्ष था उसके डेथ के बारे में कुछ पता था। वो जैसे कि उन्होंने बताया कि वो बहुत ही लाइक क्वालिटी से भरा हुआ आदमी था धनराज। तो वो आवाज़ उठाई होगी उसने, मान सकते हैं उठाई होगी, बट शायद उठाई होगी अंतरिक्ष ने आवाज़। मुझे लगता है कि जो अंतरिक्ष ने, सॉरी, धनराज ने आवाज़, जो अंतरिक्ष का जो सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, उसके पीछे जो रीज़न है, आई थिंक उसमें एक किसी ऑफिसर का बच्चा इन्वॉल्व है। आई बिलीव दिस, आई थिंक, बिकॉज अकेडमी इतना 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 किसे बचा रही है? अकेडमी इतना अपने आप को बचा रही है। अपने आप को क्यों बचा रही है भाई? आपकी एकेडमी में आपके एक कैडेट की डेथ हुई है, एक नहीं दो दो कैडेट्स की डेथ हुई है, आप अपने आप को बचा भी कैसे सकते हो? आपको तो अ, आपको तो स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्लियर स्टेटमेंट देनी चाहिए कि क्या क्या कॉजेज़ है डेथ के, और आपको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए फैमिली के साथ।
एंड दे डिड नॉट डिड दिस। वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहे। जैसे कि धनराज की सिस्टर ने बताया कि एक मेजर स्टफ़ी करके थे, उन्होंने उनसे बहुत सारी बातें छुपाई। बातें क्यों छुपाएंगी? एंड दिस इज़ रियली 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 नॉट एक्सेप्टेबल कि आप कह रहे हो कि एक बच्चा स्विमिंग पूल में नहा रहा था, या उसका उसको उस वहाँ पे उस टाइम उनकी स्विमिंग हो रही थी, एंड वो विड्थ वाइज वो स्विम कर रहा था। भाई मैंने भी स्विमिंग किया है, ठीक है, मैंने भी उसी वैसे ही उसी तरीके के, जो जहाँ पे शैलो पानी होता है, फिर थोड़ा ज़्यादा पानी होता है, देन डेप्थ होती है, उसी तरीके के स्विमिंग पूल में मैंने स्विमिंग सीखी है। दिस इज़ टोटली बुलशिट। एक ह्यूमन जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं मरता है भाई। इतनी आसानी से तो नहीं मरता है कि पानी में बिना आप सफ़र किए मर जाए और आपको उसकी सीधी डेड बॉडी दिखे। दिस इज़ कम्प्लीटली बुलशिट स्टोरी। एंड आई एम विद धनराज एंड अंतरिक्ष फैमिली। मैं चाहता हूँ अंतरिक्ष की, सॉरी आई मीन धनराज की जो सिस्टर है, मेरे को रीच आउट करें। हम कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष की फैमिली से भी बातचीत करें, पूछें क्या 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 उनको अकेडमी वालों ने बताया, या हम आवाज़ उठाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि मैं धनराज की सिस्टर, उसकी फैमिली के साथ बातचीत हो, एंड मैं जानूँ कि और क्या है। और मैं अपने साथ जो और जो एनडीए के जो एक्स कैडेट्स हैं उनको अपने साथ लूँ, और उनके साथ होके आवाज़ उठाऊँ कि ये कितना गलत है। एंड ऑफ कोर्स केस तो होगा ही, केस तो होगा ही। एंड लेट्स सी वेयर इट गोस, लेट्स सी वेयर इट गोस। एंड जितने भी जो भी सीनियर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, they will face consequences. I'm telling you, they will face severe consequences. चाहे वो सीनियर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, जितने भी हैं जिन्होंने बातें छुपाई भी फैमिली से, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन की। एंड जो उन्होंने बताया, जो एडजुटेंट थे या जो भी थे, कमांडेंट थे, आई डोंट रिमेम्बर रियली, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने जो उनको भी छुपाया गया, उनसे भी नहीं मिलाया गया। This is really very not acceptable thing from this much prestigious an institution. So uh, सही में बहुत बहुत ख़राब चीज़ है। मैं आप क्या बताऊँ। इन लोगों को लगता है कि इंडिया में इतना डेथ रेट है, 7 पॉइंट समथिंग का डेथ रेट है इंडिया में। एंड हर साल 95 लाख बच्चा, क्या बोलते हैं उसको, इतने लोग मरते हैं, 95 लाख लोग मरते हैं। और उसमें से करीब करीब 10% लोग जो है वो अननेचुरल रीजंस की वजह से मरते हैं। तो 2 बच्चे और मर जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? हाँ भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी फैमिलीज़ हैं, वो कहीं कहीं भी नहीं मरे हैं, वो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में उनका डेथ हुआ है। सो आंसर तो फैमिली मांगती है, उनका हक है आंसर मांगना, और एकेडमी का काम है ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको सारे जवाब देना, ऑनेस्टी के साथ उनको सारे जवाब देना, जो एकेडमी ने शायद नहीं किया। एंड एंड दिस इज दैट्स इट जस्ट दैट्स इट। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। मैं चाहता हूँ कि आप भी कनेक्टेड रहें, मैं भी उनकी फैमिली से कनेक्टेड रहूँ। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जल्दी से जल्दी उनकी फैमिली से कनेक्ट करने के बाद। Thank you. That's it. That's just that's it. I just want to say thank you.